प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम रस का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में रस का जो विषय है वो आपके लिए कुछ नया अवश्य हो सकता है, लेकिन बहुत ही रुचिकर और आसान विषय है। इसलिए आज हम रस के बारे में पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के लिए आपको 2-3 बार इनका अध्ययन करना होगा। आप स्वयं देखेंगे कि रस आपको बहुत ही आसान और रुचिकर लगेंगे। तो रस कहते किसे हैं? जैसे कि रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़, यानी किसी भी काव्य रचना को पढ़ने, नाटक आदि को देखने के पश्चात जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी थी, लेकिन उनके परवर्ती जो आचार्य हुए हैं, जो कवि हुए हैं, उन्होंने रसों की संख्या 11 मानी है, जिसमें उन्होंने भक्ति, शांत और वात्सल्य रस को शामिल किया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि रस किसे कहते हैं, उसके कितने अवयव होते हैं और उनके विभिन्न अवयवों के बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। रस से आशय ये है कि जैसे किसी भी काव्य रचना को पढ़ा, किसी कविता को पढ़ा, किसी नाटक आदि को देखा, उसके पश्चात पाठक को या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। और ये जो आनंद है ये अलौकिक होता है, यानी कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति नाटक देख रहा है और उसमें उसने देखा कि एक व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है, तो जो व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है उसको देख करके और दर्शक को उसमें राम की ही अनुभूति होने लगे, वह उसके सुख और दुख में सुखी यानी प्रसन्न और दुखी होने लगे, तो वह रस दशा को प्राप्त होता है। यानी ऐसी जो चरम अवस्था होती है वह रस कहलाती है। रस की परिभाषा काव्य पढ़ने या नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद होता है उसे रस कहते हैं। यानी कि किसी भी काव्य रचना को पढ़ने, नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाती है। आचार्य भरत मुनि ने इसका सूत्र या इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये जो परिभाषा है, ये इसका जो उदाहरण है, भरत मुनि ने जो रस की परिभाषा दी है वो देखने में थोड़ी मुश्किल जरूर लग सकती है, लेकिन जब हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी यानी इनको संचारी भाव भी कहा जाता है, व्यभिचारी भाव को, इनके संयोग से पुष्ट होकर स्थायी भाव रस दशा या रस स्थिति को प्राप्त होता है। रस के 4 अवयव माने गए हैं। यही जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जो हैं और स्थायी भाव, ये रस के 4 अवयव माने गए हैं। तो ये जो पहला अवयव है इसका स्थायी भाव। स्थायी भाव यानी कि जो 11 रस होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि रसों की संख्या आचार्य भरत मुनि ने 8 मानी थी, लेकिन उनके जो परवर्ती कवि हुए हैं या आचार्य हुए हैं उन्होंने रसों की संख्या 11 मानी है। तो आज हम 11 रसों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो ये जो स्थायी भाव हैं वो 11 रसों के अलग अलग स्थायी भाव होते हैं, जिनके बारे में हम रसों के अंतर्गत यानी कि अलग अलग स्थायी भाव का हर एक रस के साथ अध्ययन करेंगे। दूसरा होता है विभाव, यानी कि कोई भी स्थायी भाव, मान लो हास्य का ही हम पढ़ रहे हैं कि हास्य रस हम पढ़ रहे हैं, तो हास्य नामक स्थायी भाव हर व्यक्ति में हर समय मौजूद रहता है, हमारे अंदर भी और आप में भी। तो ऐसा नहीं है कि हमें हास्य का जो भाव है तो हम हमेशा हंसते ही रहते हैं। हम हंसते कब हैं? जब वैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, जब हम वैसा दृश्य देखते हैं जिससे हमें हंसी उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर हास्य का जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव का मतलब होता है हमेशा मौजूद रहने वाला भाव। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर हास्य का भाव है या हमें भय का भाव है तो हम हमेशा हंसते रहेंगे या भयभीत होते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
कोई भी जो स्थायी भाव है वो जागृत कब होता है, जब उसके अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और उस समय वो भाव उत्पन्न होता है। ऐसा जो भाव है वो स्थायी भाव कहलाता है। यानी कि मनुष्य के मन में, मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से निवास करने वाला या मौजूद रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है और इनकी संख्या 11 होती है। इसके बाद होता है विभाव, यानी कि कोई भी रस जो है वो रस दशा तक, कोई भी भाव जो है वो रस दशा तक कैसे पहुंचता है। मान लो हास का ही हम उदाहरण लेकर चलते हैं, तो हास नामक स्थायी भाव हमारे अंदर मौजूद है और जिसकी वजह से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब हास नामक भाव हमारे अंदर मौजूद है और हम हंसे कब, तो ये भाव कब उत्पन्न हुआ, जब हमने वैसी परिस्थिति देखी। मान लो हमने कोई बेडोल आकृति वाला व्यक्ति देख लिया, तो उस व्यक्ति को देखकर हमें हंसी आना स्वाभाविक है। तो वो जो है, जो बेडोल आकृति वाला व्यक्ति जो हमने देखा, वो क्या है, विभाव है। विभाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव को जागृत करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। हमारे अंदर हंसी का भाव मौजूद था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम हंस रहे थे। इसी प्रकार भय का, करुणा का, ये सब भाव हमारे अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमेशा प्रकट नहीं होते हैं। तो अब हम हास का ही उदाहरण ले रहे हैं। तो जैसे कि हास नामक स्थायी भाव हमारे अंदर मौजूद था, लेकिन हम हंस नहीं रहे थे। हमने हंसना कब शुरू किया, जब हमने एक बेडोल आकृति वाले व्यक्ति को देखा। तो उस व्यक्ति को देखकर जब हम हंसे, तो ये क्या होगा, विभाव होगा। यानी स्थायी भाव को जागृत करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। और ये विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव का आशय होता है कि जिस पर आलंबित होकर के या जिसके सहारे से भाव उद्दीप्त होता है या भाव पैदा होता है, वो आलंबन विभाव कहलाता है। हम हास्य रस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें हंसी का जो भाव पैदा हुआ, वो क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हमने बेडोल आकृति वाले व्यक्ति को देखा। तो ये जो बेडोल आकृति वाला व्यक्ति है, ये क्या हुआ, आलंबन विभाव। और आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, एक आश्रय और एक विषय। आश्रय से आशय ये है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो आश्रय होता है, और जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है वो विषय होता है। हमने बेडोल या विकृत आकृति वाले व्यक्ति को देखा और जिसकी वजह से हमें हंसी का भाव पैदा हुआ, तो हमारे हृदय में जो भाव पैदा हुआ है, यानी कि हम क्या हैं, आश्रय हैं। और जिसके प्रति भाव उत्पन्न हुआ है वो क्या कहलाता है, विषय कहलाता है। तो जो विकृत आकृति वाला व्यक्ति है वो क्या हुआ, विषय हुआ। अब ये हमारा जो स्थायी भाव था वो जागृत हो गया, यानी कि स्थायी भाव को जागृत करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसमें एक आश्रय होता है और एक विषय होता है। आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो आश्रय कहलाता है, और विषय यानी जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है वो विषय कहलाता है। अब हमें हंसी का भाव उत्पन्न हुआ और हम हंसने लगे, तो हमारी हंसी बढ़ी का। अब हमारी हंसी को उद्दीप्त किसने किया, तो जो बेडोल आकृति वाला व्यक्ति था उसकी इसी तरह की जो विचित्र क्रियाएं हैं उनको देखकर हमारी हंसी बढ़ जाती है। मान लो उसका खाना, उसका चलना, उसका बोलना कुछ अजीब ढंग का है, तो उन सबको देख करके और हमारी हंसी जो है वो बढ़ जाती है। ये क्या होगा, उद्दीपन विभाव। यानी कि जो आश्रय के विकार को बढ़ावा देने वाले जो भाव होते हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अब हमें स्थायी भाव जागृत हुआ और भाव जागृत होने के बाद वो भाव बहुत प्रबल हो गए, यानी कि हमने बहुत जोर से हंसना शुरू कर दिया। अब हंसने के पश्चात क्या स्थिति होगी, अनुभाव। क्या अनुभाव किसे कहते हैं, आश्रय के शारीरिक विकारों को अनुभाव कहते हैं। और ये अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, इसको मानसिक अनुभाव भी कहा जाता है, सात्विक और आहारी। कायिक अनुभाव का जो संबंध है वो शरीर से होता है, यानी कि जैसे मान लो हमने ये इसमें हास्य रस में हम पढ़ रहे थे कि इसमें कायिक और वाचिक अनुभाव नहीं होगा, इसमें सात्विक अनुभाव होगा कि हंसते हंसते व्यक्ति के पसीने निकल आना या हंसते हंसते आंसू निकल जाना या व्यक्ति का बेहोश हो जाना, ये क्या कहलाएगा, सात्विक अनुभाव। तो हम इन सब के बारे में देखते हैं। कायिक अनुभाव जो होता है उसका संबंध शरीर से होता है,
जैसे मान लो हमने राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पाठ पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पाठ में हमने पढ़ा कि परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर के और वे लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो परशुराम लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ते हैं, वे फरसा उठाते हैं, ये क्या हुआ, उनका कायिक अनुभव हुआ। ये सब क्रियाएं परशुराम किससे कर रहे हैं, अपने शरीर से कर रहे हैं। वाचिक अनुभव का अर्थ होता है वाणी से संबंधित, कि जैसे वो परशुराम जी लक्ष्मण को कटु वचन भी कह रहे हैं, उसको धूर्त कह रहे हैं, उसको अपने कुल का नाश करने वाला बता रहे हैं, तो ये हुआ वाचिक अनुभव। यानी वाचिक अनुभव का संबंध वाणी से होता है। सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव ऐसे अनुभव होते हैं जिनका संबंध ना वाणी से होता है और मतलब शरीर की आंतरिक क्रियाएं होती है, ये इन पर जो आश्रय होता है उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। मान लो व्यक्ति जंगल में जा रहा है और अचानक उसने शेर को देखा, तो शेर को देख करके व्यक्ति बेहोश हो जाता है। शेर को देखकर व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो चाहेगा तो बेहोश होगा और नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं होता है। जो सात्विक अनुभव होते हैं उन पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये अपने आप ही प्रभावी हो जाते हैं। बल्कि इसके अलावा जो कायिक और वाचिक और जो आहार्य अनुभव होते हैं उन पर आश्रय का नियंत्रण होता है। यदि आश्रय वैसा चाहेगा तो वो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे कायिक अनुभव जो होता है उसमें मान लो परशुराम जी लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ते हैं और मारते एक बार भी नहीं। इसी प्रकार वो कटु वचन कहते हैं, तो यदि वो चाहते तो कटु वचन कहते और नहीं चाहते तो नहीं भी कहते। लेकिन जो सात्विक अनुभव होता है उस पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता। व्यक्ति जंगल में जा रहा है, जंगल में उसने शेर को देखा, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि वह चाहेगा तो बेहोश होगा और नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। यानी जो सात्विक अनुभव होते हैं उन पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगला जो अनुभव, इनकी संख्या 8 होती है, जैसा स्तंभ यानी व्यक्ति का जड़वत रह जाना, स्वेद पसीना निकलना, रोमांचित होना, स्वर भंग होना यानी कि आवाज साफ नहीं निकलना, कंप मीन्स कांपना, विवरणता मीन्स चेहरे का रंग बदल जाना, अश्रु मीन्स आंसू निकलना और प्रलाप मीन्स विलाप करना। ये जो है ये 8 सात्विक अनुभव के भेद होते हैं। एक होता है आहार्य अनुभव, और आहार्य अनुभव में पात्रों के अनुसार वेशभूषा को धारण किया जाता है, यानी कि ये ऊपरी तौर पर धारण किया जाने वाला अनुभव होता है। तो ये आहार्य अनुभव, जैसे कोई व्यक्ति जिसका भी अभिनय कर रहा है तो उसके जैसी वो वेशभूषा धारण करेगा, ये आहार्य अनुभव कहलाता है। तो कोई भी जो भाव है वो व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के पश्चात वो भाव क्या हुआ कि उसका वो भाव उत्पन्न होने के बाद उस भाव का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और फिर वो भाव रस दशा तक पहुंचेगा। यानी कि हमें हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ और ये भाव उत्पन्न होने के पश्चात जिस बेडोल आकृति वाले व्यक्ति को देखकर हमने हंसना शुरू किया था, उसकी जो बनावटी चेष्टाएं थी या उसकी चेष्टाओं को देख करके हमारी हंसी बढ़ जाती है, हंसते हंसते हमारे पसीने निकल आते हैं या फिर हंसते हंसते आंसू निकल आते हैं। इसके पश्चात संचारी भाव का मतलब होता है संचरण करने वाले भाव, जो रस को रस दशा तक पहुंचाता है और उसके पश्चात ये भाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ये भाव पानी के बुलबुले के समान थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं मन में और उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। व्यभिचारी भाव इन्हें इसलिए कहा जाता है कि एक जो संचारी भाव होता है वो अनेक रसों के साथ होता है, इसलिए इनको व्यभिचारी भाव कहा जाता है। मान लिया हम हास्य रस पढ़ रहे हैं और हंसते हंसते जो आश्रय होता है उसको हर्ष की यानी कि खुशी की प्राप्ति होती है। तो जो हर्ष जो संचारी भाव है, इनकी संख्या जो 33 बताई गई है, उनमें हमने मान लिया कि हर्ष नामक संचारी भाव आश्रय के मन में उत्पन्न हुआ। तो ये हर्ष नामक जो संचारी भाव है ये वात्सल्य रस में भी हो सकता है, इसके अलावा श्रृंगार रस में भी हो सकता है, भक्ति रस में भी हो सकता है, वीर रस में भी हो सकता है और यहाँ हम
हास्य रस में भी हास्य नामक जो संचारी भाव है उसको पढ़ रहे हैं। तो एक जो संचारी भाव हुआ वो अनेक रसों के साथ हो गया, इसलिए इनको संचारी भाव कहा जाता है। ये भाव पानी के बुलबुले की तरह थोड़ी देर के लिए व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं और रस को चरम स्थिति तक पहुंचा करके ये भाव समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमारे मन के जो भाव है वो बदल जाते हैं कि अब हम हंस रहे हैं तो लगातार हंसते नहीं रहते हैं, थोड़ी देर बाद वो भाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है और कोई दूसरा भाव हम पर प्रभावी हो जाता है। तो आप इन सबको अच्छी तरह पढ़ेंगे और जो मतलब लेखन का जो कार्य दिया जाएगा आपको उसको लिखेंगे और 2-3 बार जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको ये बहुत आसान भी लगेगा। धन्यवाद।